बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? मज़े में हैं? बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक जैसे हैं सारे सवालात, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस आपने जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ आपको, वो आपने तवज्जो से सुननी है और समझनी है। अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट में लिख देना है, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। या मज़ीद वीडियो भी बनाई जा सकती है। आपने पूरी तवज्जो से इत्मीनान से बैठना है और एंड तक वीडियो देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ये लफ्ज़ है बेटा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आप जानते हैं, ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर 2 होती है। ये नीचे जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनका आपने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बला है, क्या चीज़ है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ। बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकलना है, एक लफ्ज़ आप सुनते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है तमीज़, फ़र्क। ठीक है बेटा। अब जो चीज़ तकसीम करती है, फ़र्क डालती है, तो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। या तो बेटा क्वेश्चन 1 में हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। 4 पार्ट्स हैं, तो मैं पार्ट 1 से स्टार्ट लेता हूँ। पार्ट 1 है बेटा 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 में हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना किस तरीके से है, सिर्फ ये सीखेंगे। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होती है जी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a है जी 2 के बराबर, b है जी 3 के बराबर और c है -1 के बराबर। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, जो हमने निकालना है, वो बराबर होगा b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला है। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। b 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4a 2 है और c है बेटा -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 और आगे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 प्लस 8 आ गया, तो ये होता है जी 17। तो इस तरह पार्ट 1 का हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, उसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पार्ट 2 है जी 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं तो a आता है जी 6 के बराबर, b आता है जी -8 और c है जी बेटा 3 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा यहाँ से हमारा बेटा b² माइनस 4ac, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। b है जी -8 का स्क्वायर माइनस 4a है जी 6 और c है जी 3। -8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 आ गया। 4 6 आर 24 और 24 3 ज़ार 72। ठीक है बेटा। 64 माइनस 72 इज इक्वल टू -8। उसके बाद बेटा पार्ट 3 सॉल्व करते हैं हम। पार्ट 3 है बेटा 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा a जो है वो 9 के बराबर है, b जो है वो -30 के बराबर है और c जो है वो बराबर है जी 25 के। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आता है हमारे पास वो आ जाता है बेटा b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। b है जी -30 का स्क्वायर माइनस 4a है जी 9 और c है जी 25।
-30 का स्क्वायर आ जाएगा 900, 4 9 36 और 36 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है जी 900। ठीक हो गया बेटा, 900 - 900 ये आ जाएगा जी 0। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट 4 है बेटा जी 4x² - 7x - 2 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो है हमारे पास ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे मेरे पास a आ जाता है जी 4 के बराबर, b है जी -7 के बराबर और c है जी -2 के बराबर। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा जी b² - 4ac। तो b बराबर है यहाँ पे -7 होल स्क्वायर -4a है जी बेटा 4 और c है जी -2। -7 का स्क्वायर आ गया जी 49 -4 4 16 और -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 16 2 32। तो 49 + 32 ये आ जाएगा बेटा 81। सही हो गया बेटा। तो इस तरह फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया, क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बेटा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन में जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो आया 17, ये है ग्रेटर दैन 0। लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी किसी भी टर्म का स्क्वायर लो तो 17 नहीं आता। जिस तरह 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लो 16 आता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लो 9 आता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमारे पास आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट का -8, ये है जी लेस दैन 0। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट था 3, उसमें आ गया आंसर हमारा 0। और फोर्थ पार्ट में जो हमारा आंसर आया वो आ गया बेटा 81, ये है ग्रेटर दैन 0 और ये है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कि आप 9 का स्क्वायर लें, 9 का पहाड़ा पढ़ें 9 तक, तो ये आ जाता है बेटा 81। अब यहाँ पे देखें जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं वो हर दफ़ा मुख्तलिफ वैल्यू दे रहा है, कभी ग्रेटर दैन 0, कभी लेस दैन 0, कभी इक्वल टू 0 और कभी दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस नेचर के होंगे, कि वो रियल होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, अयोटा वाले होंगे, दो रूट्स जो आएंगे वो एक जैसे होंगे या उनमें फ़र्क होगा। अब ये सारी चीज़ें हमें बताता है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट की बुनियाद पर ही हम रूट की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कि वो रियल बनते हैं, इमेजिनरी बनते हैं, इक्वल बनते हैं, अनइक्वल बनते हैं। तो ये फ़र्क डाल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसका मतलब भी यही होता है फ़र्क करने वाला, तमीज़ करने वाला, खोटे खरे को अलहदा करने वाला। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ और देखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो हमने निकाला और जो हम रूट्स निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या वो दोनों एक जैसे ही हैं या उनमें फ़र्क है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसके रूट्स इस तरह के होंगे, उस तरह के, वाकई उस तरह के आते हैं, तो ये बात हम करते हैं। जुड़े रहें, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने रूट्स निकालने हैं, उनकी नेचर देखनी है। एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमने ये वेरीफाई भी करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है वो सही बता रहा है या बकवास कर रहा है। ठीक है बेटा। तो पार्ट 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट 1 है बेटा x² - 23x + 120 = 0। अब बेटा पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि किस नेचर के रूट्स हैं। तो जैसे हमने पहले किया, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं दोनों को, तो a है जी हमारा 1 के बराबर, b है जी -23 के बराबर और c है जी 120 के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है वो आता है बेटा b²
-4ac। b की वैल्यू है जी -23 का स्क्वायर -4ac है जी 120। उसके बाद बेटा -23 का स्क्वायर आता है 529। अब स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 1 4 और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो ये आ जाएगा 480। 529 माइनस 480 इज इक्वल टू 49। ठीक हो गया बेटा। अब आ रहा है 49 जो है जी स्क्वायर 7 का। ठीक है बेटा, ये 7 का स्क्वायर है और 49 ग्रेटर देन 0 भी है। सही है। अब जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स जो होंगे वो होंगे रैशनल और अनइक्वल। यानी ये दोनों जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, एक तरह के नहीं आएंगे। तो ये जो हमने फिक्रा लिखा है, ये जो हमने बात लिखी है, या सही भी है। तो इसके लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं फैक्टराइजेशन की मदद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दरमियान में है जी -23x और साइड्स पर है 120x स्क्वायर। तो अगर मैं 15 और 8 का पेयर इस्तेमाल करूँ, 15 और 8 इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है 120। अब यहाँ पे -23 है तो दोनों माइनस के होंगे, तो ये मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x माइनस 8, और अगली दो टर्म्स में से मैं 15 कॉमन लेता हूँ। 15 यहाँ से कॉमन आया, माइनस 7 ही x बचा, माइनस 15 8 ज़र 120 होता है तो यहाँ आ जाएगा 8। x माइनस 8 कॉमन है इनमें, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू 8 r, इधर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 r x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू 8 r x इज इक्वल टू 15। सो जो रूट्स आते हैं हमारे पास वो आए हैं बेटा रैशनल, ये रियल रूट्स भी हैं और हैं ये एक जैसे नहीं हैं और ये अनइक्वल है। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था कि रूट्स हमारे रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, तो ये दोनों बातें सच साबित हुई हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो बिल्कुल ठीक देता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट का कि आप सिर्फ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगा के ही बता देते हैं कि इसकी नेचर ऑफ रूट्स किस तरह की होगी। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि जो डिस्क्रिमिनेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है। अब यहाँ पे बेटा आपको एक चीज़ समझानी है, वो है जी रैशनल, रियल और आगे जाके इर्रेशनल भी आ जाएगा। तो ये क्या बलाएँ हैं? तो बेटा रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है बेटा, ये रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं। अब बेटा आपने नंबर लाइन देखी होगी, यहाँ पे बेटा दरमियान में होता है 0, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी और इधर होता है बेटा माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये प्लस नंबर है बहुत ज़्यादा, यानी 1 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 15 लाख 6,990 इस तरह कुछ नंबर हो सकता है। और ये माइनस नंबर है बहुत बड़ा, माइनस 25 करोड़ 26 लाख 3,425 इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी यहाँ पे कि ये नंबर कितना बड़ा होगा। इस साइड पे सारे आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और ये इस तरह चलते जाते हैं, और इधर आ जाते हैं सारे माइनस नंबर और ये इस तरह इस साइड चलते जाते हैं। अब बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे की हालत में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2/3 1/2 3/4। ठीक है बेटा, यहाँ हम इनको जनरलाइज लिखते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम P ओवर Q की हालत में लिख सकें। लेकिन इन P और Q पर दो शराइत होती हैं, दो शर्तें होती हैं। एक तो ये कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। सही है बेटा।
इंटीजर्स ये सारे जो है ना 1 2 3 -1 -2 -3 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और दूसरी ये है कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो सारी की सारी टर्म भी गायब हो जानी है। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की हालत में लिख सकें और पी क्यू दोनों इंटीजर्स हों और क्यू 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब बेटा इरेशनल नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की हालत में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर √2, √3, √7। सही है बेटा। अब बेटा ये जो नंबर्स हैं √2, √3, √7 ये इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम इनको सिंपलीफाई करें √2 ले कैलकुलेटर पे लेके चेक करें तो आंसर आता है 1.4142135562। तो एक बेतहाशा लंबा नंबर शुरू हो जाता है। तो ये नंबर सारे बेटा इस तरह के नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये दूसरी सादा ज़बान में, आसान ज़बान में ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो अंडर रूट में आ जाता है तो वो होगा इरेशनल नंबर। मिसाल के तौर पर 2 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये अंडर रूट में आ गया तो ये इरेशनल बन जाएगा। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये अंडर रूट में आ गया, ये आगे बन जाएगा इरेशनल नंबर। √16 है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4 बचेगा, 4 यहाँ पर है तो ये रैशनल नंबर है। √36 है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल नंबर होगा। आई होप मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर का फ़र्क आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ लगी तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं बेटा। पार्ट 2 है जी 2x² + 3x + 7 = 0। पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जी हमारे पास ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे हमारे पास a है जी 2, b है जी 3 और c है जी 7। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करते हैं, बराबर है जी b² - 4ac। यहाँ पर b है हमारा 3 - 4a है जी 2 और c है जी 7। ठीक हो गया बेटा। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ार 8 और 8 7 ज़ार 56। -47 और -47 बेटा लेस दैन 0 होता है। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ गया लेस दैन 0, तो जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी होंगे और दोनों रूट्स मुख्तलिफ होंगे। एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इस इक्वेशन की बात हो रही है बेटा, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब यही स्टेटमेंट हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये बात दुरुस्त भी है या नहीं। तो हम वेरीफाई करते हैं सॉल्व करके इक्वेशन को। वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन है बेटा 2x² + 3x + 7 = 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, कोई फैक्टर नहीं बनता, तो हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा होता है जी -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक हो गया बेटा। x = b की वैल्यू है यहाँ पर बेटा 3 ± √b की जगह हमने 3 पुट कर दिया, -4a की वैल्यू है जी 2 और c की वैल्यू है जी 7/2a है बेटा 2। सही हो गया बेटा। x = -3 ± √3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ार 8 और 8 7 ज़ार 56 -56/4। ठीक हो गया बेटा। -3 ± -√9 - 56, तो ये आ जाता है बेटा -47/4। अब बेटा -47 अंडर रूट के नीचे आ गया है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ -3 ± -1 × 47/4,
तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा -3 प्लस -47 अलहदा हो जाएगा और अंडर रूट -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा ओवर 4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट्स आए हैं अनइक्वल, दो रूट्स होंगे, एक होगा -3 प्लस आयोटा अंडर रूट 47/4 और दूसरा होगा -3 माइनस आयोटा अंडर रूट 47/4। रूट्स अनइक्वल आए हैं, दोनों सेम नहीं हैं और इमेजिनरी रूट्स आए हैं अयोटा वाले हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ने हमें सही इन्फॉर्मेशन दी। अब इसके बाद हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 को आसानी से कामयाबी से सॉल्व करने के बाद पार्ट 2 है जी 16x² - 24x + 9 = 0। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जी ax² + bx + c = 0। यहाँ पर बेटा हमारे पास a जो है वो 16 के बराबर है, b जो है वो है जी -24 के बराबर और c जो है वो है बेटा 9 के बराबर। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है वो आ जाता है बेटा b² - 4ac, ये फार्मूला है वो मैंने पुट कर दिया। b का स्क्वायर यानी -24 का स्क्वायर -4a है बेटा 16 और c है बेटा 9। यहाँ से मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 24 - 24 का स्क्वायर, ये आ जाता है बेटा 576 -1 का भी स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 16 4s are 64 और 64 9s are 576। 576 - 576 ये आ गया बेटा 0। यहाँ पे बेटा आपने देखा कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया है 0। तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा, अब हम ये साबित करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि वाकई रूट्स रियल और इक्वल आते हैं। इक्वल का मतलब है दोनों रूट्स एक जैसे ही होंगे। तो ये हम साबित करते हैं वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ये हम लिख लेते हैं 16x² - 24x + 9 = 0। फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी मुश्किल है तो इसलिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर x = -b + -√b² - 4ac/2a हो गया बेटा। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास b है वो है जी -24। तो वैल्यूज़ आपने पैक करके रखनी है ताकि सिंबल की कोई गलती ना हो जाए। +√b² यानी -24 का स्क्वायर -4a है जी 16 और c है जी 9/2a आ गया जी 16। x = -24 माइनस प्लस हो जाएगा, 24 आ गया इधर, प्लस -√-24 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 576। 4 16s आर 64, 64 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 576/16 2s are 32। 24 + -576 - 576 ये आ जाएगा 0/32। तो यहाँ से मेरे पास जो रूट आता है वो आ जाता है जी 24/32। तो 8 3s are 24 और 8 4s are 32, तो रूट आ जाता है जी 3/4। तो यहाँ से मेरे पास जो रूट्स आते हैं वो हैं जी रियल भी है बेटा और इक्वल भी हैं, दोनों रूट्स एक जैसे आए हैं। ये 3/4 3/4 ये दोनों रूट एक जैसे हैं। दस दी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था तो रूट्स हमने कहा था कि रियल एंड इक्वल होंगे, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, साबित कर लिए बात। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम पार्ट 4 है बेटा 3x² + 7x - 13 = 0। अब बेटा इसका हमने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² + bx + c = 0। यहाँ पे बेटा a है हमारे पास 3, b है जी 7 और c है जी -13।
तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से बी स्क्र माइनस 4ac, बी बराबर है यहाँ पे 7k माइनस 4a बराबर है जी 3k और c बराबर है जी माइनस 13k। 7 का स्क्वायर हो गया बेटा 49, 4 3 ज़ार 12 और 12 13 ज़ार 156, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49 प्लस 156, तो ये आ जाएगा 205 और 205 जो है ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा आया पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0। तो जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे बेटा इरेशनल और अनइक्वल। बेटा हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो। 205 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें और 205 आ जाए। तो इसके रूट्स आते हैं इरेशनल और अनइक्वल। तो ये हम साबित करते हैं कि वाकई इस तरह की बात है। तो वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन मुश्किल है थोड़ी, फैक्टर ढूंढना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे है जी 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी 7 का स्क्वायर आ गया माइनस 4a है बेटा यहाँ पे 3 और c है जी माइनस 13 ओवर 2a। a है बेटा हमारे पास यहाँ पे 3। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, 12 13 ज़ार 156 ओवर 6। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 156 प्लस 49, ये आ जाएगा बेटा 205 ओवर 6। ठीक हो गया बेटा। अब 205 किसी के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो रूट्स आएंगे वो इरेशनली आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंडर रूट के नीचे नंबर अगर आ जाए इस तरह का जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स इरेशनल होते हैं। दस द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ये बेटा दो रूट होंगे, माइनस 7 प्लस अंडर रूट 205/6 और दूसरा रूट होगा माइनस 7 माइनस अंडर रूट 205 ओवर 6। तो यही मुझे डिस्क्रिमिनेंट ने बताया था कि रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट की बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। मैंने ये बताना है इस क्वेश्चन में के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा क्वेश्चन 1 और 2 के पार्ट 3 में अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों पार्ट्स में जो है वो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो कंप्लीट स्क्वायर है और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है और इसके रूट्स जो दोनों इक्वल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो यही तरीकाकार हम यहाँ पे लगाते हैं कि एज द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका, ये डिस्क से मैं इसको डिनोट करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, ये होगा बेटा 0। अब यहाँ पर b, a और c की वैल्यू निकालने के लिए ये मैं जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा हमारा जो a है वो है जी के स्क्वायर के बराबर, b है 2 इंटू के प्लस 1 और c जो है वो है जी 4 के बराबर। उसके बाद बेटा ये a b c की वैल्यूज़ आ गई, ये मैं डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देता हूँ। b स्क्वायर माइनस 4ac, b है जी बेटा 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a है जी हमारा के स्क्वायर और c है बेटा
4। अब बेटा ये होल का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मैं अलहदा कर लेता हूँ और k + 1 का स्क्वायर मैंने कर लिया अलहदा। -4 4 16 हो जाएगा। k स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 4 × k + 1 होल स्क्वायर। k + 1 होल स्क्वायर फार्मूला खुलेगा k स्क्वायर + 1 a + b होल स्क्वायर है बेटा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। a हमारा k है और b 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ ही आ जाएगी -16 k स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं 4k स्क्वायर + 4 + 8k -16 k स्क्वायर। 4k स्क्वायर -16k स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा -12k स्क्वायर + 8k + 4। ठीक हो। अब यहाँ पे हमने कह दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है तो इस सारे एक्सप्रेशन को मैं 0 के बराबर पुट कर देता हूँ एज डिस्क इज इक्वल टू 0। तो -12k स्क्वायर + 8k + 4 ये आ जाएगा बेटा 0 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले ले लेता हूँ माइनस कॉमन 12k स्क्वायर -8k -4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो बाकी बच जाएगा 12k स्क्वायर -8k -4। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे मैं -4 और 12 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है -48। दरमियान में है -8 के तो 48 मल्टीप्लाई करें और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -8 के आना चाहिए। तो दोबारा मैं 12 और 4 का ही फैक्टर ले लेता हूँ 12k स्क्वायर -12k। पहली दो टर्म्स में से 12k कॉमन आ रहा है 12k कॉमन आ गया अंदर बचा k -1। अगली दो टर्म्स में से 4 कॉमन है बेटा तो 4 कॉमन आ गया अंदर बचा k -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में k -1 कॉमन है ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 12k + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक दफ़ा मैं इसको 0 के बराबर पुट करूँगा और एक दफ़ा इसको 0 के बराबर पुट कर दूँगा k -1 इज इक्वल टू 0 और 12k + 4 इज इक्वल टू 0। either k is equal to 1 or 12k is equal to -4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते आएंगे k is equal to -4/12 k is equal to 4 3s are 12 होता है तो -1/3। तो यहाँ से मेरे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई 1 और -1/3। k की इन दो वैल्यूज़ के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा होगा बेटा परफेक्ट स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ आप डाल के चेक करें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये किसी चीज़ का स्क्वायर बनता भी है और कमेंट में मुझे बताएं। क्वेश्चन 3 के बाद अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालें इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब नीचे जो क्वेश्चन गिवन है इसके जो रूट्स आने हैं ये हैं बेटा इक्वल तो हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर a की जो वैल्यू बनती है बेटा वो है जी 2k - 1, b की वैल्यू है जी 3k और c की वैल्यू है 3। बेटा उसने क्वेश्चन में ही बताया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अब जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जो डिस्क होता है इसका वो 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट बेटा आप जानते हैं कि b² - 4ac के बराबर होता है इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू है जी 3k होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है बेटा 2k - 1 और c की वैल्यू है 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3k का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 9k स्क्वायर 4 3s are 12 इंटू 2k - 1 इज इक्वल टू 0।
9k² माइनस 12 2s are 24k माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा मैं 3 कामा ले लेता हूँ, 3k² माइनस 8k बच जाएगा प्लस 4, ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा 0 से, 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0/3, 0/3 बेटा 0 ही आएगा। अब उसके बाद बेटा 3k² माइनस 8k प्लस 4, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। अब मैं कोई फैक्टर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो 4 3s बन रहे हैं बेटा 12 और दरमियान भी है -8k, तो -2 और -6 का फैक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो -8k बनता है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k² बनता है। 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन आ गया पहले दो में से, तो k माइनस 2, अगली दो टर्म्स में से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है, तो इसका मतलब है जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो ठीक की है। अब यहाँ पे k माइनस 2 कॉमन है, ये मैं कॉमन लेता हूँ, तो पीछे इधर बच गया 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इसको अलग अलग 0 के बराबर पुट करूँगा कि आया ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और आंसर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि या तो पहले वाली 0 है जिस तरह, या दूसरे वाली 0 है। तो यहाँ भी हम वही टेक्निक लगाएंगे कि इधर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 इधर माइनस का है, उधर जाके जमा का हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 और इसी तरह 2 इधर माइनस का है, उधर जाके जमा हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 को भी दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 2/3। तो अब बेटा मेरे पास यहाँ पे k की दो वैल्यूज निकली, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/3। पार्ट 1 सॉल्व करने के बाद बेटा पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा इस इक्वेशन में भी मैंने k की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं इक्वल, तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह इस पार्ट को किया। इसका डिस्क्रिमिनेंट हम 0 के बराबर पुट करेंगे, a b और c की वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। मज़े ही मज़े। यहाँ पे बेटा a b और c की जो वैल्यूज़ होगी, हम इनको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है 2 इंटू k प्लस 2 और c की वैल्यू आती है 3k प्लस 4। अब बेटा क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका वो होगा 0 के बराबर और डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बेटा, आप जानते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू है 2 इंटू k प्लस 2 माइनस 4, a की वैल्यू है बेटा 1 और c की वैल्यू है 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू के प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा और k प्लस 2 का स्क्वायर अलहदा, माइनस 4 1 4 और अंदर है जी 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर बेटा 4 और k प्लस 2 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है, a² k² प्लस b² 4 प्लस 2ab 4k, 4 3s are 12k माइनस 4 और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 4k² प्लस 4 4s are 16 प्लस 4 4s are 16 और साथ है जी k माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
+16 -16 ये हो जाएंगे बेटा आपस में कैंसर। 4k² 16k -12k ये आ जाएगा बेटा 4k = 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 4k कॉमन ले लेते हैं, पहली टर्म में से k बच जाएगा और दूसरी में से 1 बचेगा, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म तो बाहर गई खड़ी है। तो यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को मैं बारी बारी 0 के बराबर पुट कर दूंगा। आइदर 4k = 0 और k + 1 = 0। अब बेटा ये 4k = 0 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो 4 0 है या k 0 है। तो 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो जाहिर बात है k 0 के बराबर होगा। इसी तरह k + 1 = 0 है, तो 1 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और k का आंसर आएगा -1। तो यहाँ से बेटा मेरे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 और -1। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन 4 में उसने बताया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं जी इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac = 0। तो यहाँ मैं पहले a b c की वैल्यूज़ निकालता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। तो a की वैल्यू आ जाती है बेटा 3k + 2, b की वैल्यू आ जाती है बेटा -5 × k + 1 और c की वैल्यू आ जाती है 2k + 3। अब बेटा क्योंकि रूट्स जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, रियल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लेंगे 0। डिस्क्रिमिनेंट बेटा बराबर होता है b² - 4ac के = 0। a b c तीनों की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हमारे पास, वो हम पुट कर देते हैं। b की वैल्यू है जी -5 × k + 1 होल स्क्वायर -4a है बेटा 3k + 2 और c है बेटा 2k + 3। अब बेटा यहाँ -5 × k + 1 और इसका होल का स्क्वायर है, तो -5 का स्क्वायर मैं अलहदा कर लेता हूँ और k + 1 का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ अलहदा -4। अब 3k + 2 और 2k + 3 ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 3k को पहले मल्टीप्लाई करते हैं अगली दोनों टर्म्स के साथ। 3 2 = 6 k², 3 3 = 9k + 2 2 = 4k + 6 = 0। -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 k + 1 होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab -4। इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं 6k², 9k और 4k ये हो जाएगा बेटा 13k + 6 = 0। अब बेटा 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं 25k² + 25 + 25 2 = 50k, 4 6 = 24k², 4 13 = 52k, 4 6 = 24 = 0। अब बेटा सबसे पहले मैं k² वाली टर्म्स इकट्ठे लिख लेता हूँ 25k² - 24k²। उसके बाद मैं k वाली टर्म्स लिख लेता हूँ +50k - 52k। उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म +25 - 24 = 0। 25k² - 24k² ये आ जाएगा 1k²। 50k - 52k ये आ जाएगा बेटा -2k। 25 - 24 + 1 = 0। अब मेरे पास आ गया बेटा k² - 2k + 1 = 0। अब बेटा ये गौर से देखें, क्या ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला नहीं बन गया? k - 1 होल स्क्वायर फार्मूला नहीं बना? k - 1 होल स्क्वायर फार्मूला बन गया तो लिख दें। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे,
तो ये आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। क्वेश्चन 5 है बेटा, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। बेटा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, इसके रूट्स इक्वल हैं अगर सी स्क्र बराबर हो ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र के। अब बेटा उसने बता दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आता है 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करके हमने ये प्रूफ करना है कि सी स्क्र बराबर है ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र के। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र, तो ये बन जाएगा ए स्क्र, ये हमारा ए है ये बी है, प्लस बी स्क्र प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू ए स्क्र। सिंप्लीफाई करते जाएं, एक्स स्क्र एम एक्स होल स्क्र आ जाएगा एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2mcx। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2mcx इज इक्वल टू ए स्क्र। अब इन दो टर्म्स में से बेटा एक्स स्क्र कॉमन है तो पहले वाले में से 1 बच जाएगा और दूसरे से एम स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 2mcx ये लिख दिया प्लस सी स्क्र और इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, ये मेरा बी है, प्लस सी, ये सारे का सारा सी है। अब सी क्योंकि ऑलरेडी आया हो तो मैं इसको सी प्राइम कह देता हूँ। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी प्राइम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाती है बेटा 1 प्लस एम स्क्र। एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी 2mc, और जो तीसरी टर्म है कांस्टेंट उसको मैं सी प्राइम से डिनोट करता हूँ, सी स्क्र माइनस ए स्क्र, ताकि इस सी और ये इस सी के दरमियान थोड़ा फ़र्क रहे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा, डिस्क होता है हमारा बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। वैल्यूज़ पुट कर दें बी ए और सी की। बी है बेटा 2mc होल स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू है जी 1 प्लस एम स्क्र, और सी प्राइम की वैल्यू है सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, 2mc होल स्क्र आ जाएगा 4m स्क्र सी स्क्र माइनस 4, ये 1 प्लस एम स्क्र ने मल्टीप्लाई होना है सी स्क्र माइनस ए स्क्र के साथ, तो पहले मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, सी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस एम स्क्र सी स्क्र माइनस एम स्क्र मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्र के साथ, एम स्क्र ए स्क्र इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा देखें इनमें दोनों में 4 कॉमन है तो 4 ले लें हम कॉमन, अंदर बच जाएगा एम स्क्र सी स्क्र माइनस, ये माइनस अंदर थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस एम स्क्र सी स्क्र प्लस एम स्क्र ए स्क्र इज इक्वल टू 0। एम स्क्र सी स्क्र एम स्क्र सी स्क्र ये हो गया आपस में बेटा कैंसल, बाकी बचा 4 इंटू ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस एम स्क्र ए स्क्र इज इक्वल टू 0। इस 4 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, 0 से हो जाएगा डिवाइड जाके ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस एम स्क्र ए स्क्र इज इक्वल टू 0/4, और ये आ जाएगा 0 के बराबर। मैंने प्रूफ करना है कि सी स्क्र बराबर है ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र, तो सी स्क्र को मैं ले जाता हूँ दूसरी साइड पे, तो इधर बच जाएगा ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र इज इक्वल टू 0 प्लस सी स्क्र। ठीक हो गया बेटा। अब
ए स्क्वायर में लेता हूँ यहाँ से कॉमन, तो ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और आगे बचेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी। इसको मैं लिख देता हूँ सीधा करके, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमने साबित करनी थी। हमारा रिजल्ट आ गया, हमने सही से अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 5 के बाद अब मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसके रूट्स इक्वल आएंगे। अब उसने खुद बताया कि इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी हम 0 के बराबर पुट करेंगे और कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। mx होल स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2x कॉमन, 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा mc और आगे बचा 2 कॉमन 2a और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। ये 2 कॉमन वाला और ये, अब ये 2x कॉमन है तो मैंने 2 को लेफ्ट साइड पे और x को राइट साइड पे लिख दिया और साथ आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर a जो है वो एम स्क्वायर के बराबर है, b जो है वो बराबर है 2 इंटू एम सी माइनस 2a और c ऑलरेडी आया हुआ इसलिए मैं यहाँ c प्राइम लिख लूँगा इक्वेशन में, c प्राइम इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और मेरा डिस्क्रिमिनेंट आता है, डिस्क आता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स इक्वेशन के इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 0। मैंने निकालनी है कंडीशन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट करता हूँ। b की वैल्यू है 2 इंटू एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4a है जी एम स्क्वायर, यहाँ पे अब सी प्राइम ही लिखना है और सी प्राइम की वैल्यू है जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब ये 2 इंटू एम सी माइनस 2a होल का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा और एम सी माइनस 2a इसका स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4 एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें 4 है कॉमन तो इसको ले लिया मैंने कॉमन, अंदर बचा एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब 4 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और कर देते हैं डिवाइड, और यहाँ पे एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर 4, तो ये आ जाएगा 0। अब इस साइड को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एम सी बी है जी 2a माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम सी होल स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर
2a होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 4a², 2 2 ज़र 4 amc माइनस m² c² इज इक्वल टू 0। m² c² m² c², ये हो गया आपस में बेटा कैंसल। 4a² माइनस 4amc इज इक्वल टू 0। अब मैं 4amc को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। 4a² इज इक्वल टू 4amc, 4 से गया 4 कैंसल, और a इसके स्क्वायर को ख़त्म कर देगा तो बाकी बचेगा a इज इक्वल टू mc। तो यही हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, a इज इक्वल टू mc, जो इस इक्वेशन के रूट्स को इक्वल बना देगी। ये कंडीशन a इज इक्वल टू mc। क्वेश्चन 6 के बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c² माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमने साबित करना है कि a इज इक्वल टू 0 आर a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें बताया गया है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो हम इसमें b² माइनस 4ac 0 के बराबर पुट करेंगे और हमने प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू 0 है या a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर है 3abc के। मैंने ये इक्वेशन लिख ली। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी जो है वो क्वाड्रेटिक हालत में है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a b c वो तीनों छोटे अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर चुका है, अब मैं इसलिए कैपिटल यूज़ करूँगा। हेयर a इज इक्वल टू a यानी x² का जो कोफिशिएंट है c² माइनस ए बी, मैं कैपिटल इस्तेमाल कर रहा हूँ। b होगा x का कोफिशिएंट माइनस 2 इंटू a² माइनस बी सी, और c है बेटा b² माइनस ए सी। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा जी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। कैपिटल अल्फ़ाबेट इसलिए लिए कि छोटे वाले पहले इस्तेमाल हो चुके थे। तो b की वैल्यू है जी -2 इंटू a² माइनस बी सी होल का स्क्वायर माइनस 4, a है जी c² माइनस ए बी और c है b² माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब ये -2 इंटू a² माइनस बी सी होल का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा अलहदा और a² माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा जी अलहदा। -4 इंटू c² माइनस ए बी इंटू b² माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। -2 होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4 इंटू a² माइनस बी सी होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। a² यानी a² का स्क्वायर प्लस b² यानी bc का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने फार्मूला खोल दिया। -4 इंटू c² माइनस ए बी मल्टीप्लाई होना है b² माइनस ए सी के साथ, तो c² मल्टीप्लाई होगा पहले तो b² c² माइनस ए सी क्यूब, उसके बाद माइनस ए बी मल्टीप्लाई होगा b² से तो माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस a² बी सी इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन है दोनों में तो ये मैं ले लेता हूँ जी बाहर, इंटू a² का स्क्वायर ये आ जाएगा a4 प्लस b² c² माइनस 2a² बी सी। उसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 4 तो बाहर आ चुके हैं कॉमन, -b² c² प्लस a c क्यूब प्लस a b क्यूब माइनस a² बी सी इज इक्वल टू 0। अब b² c² ये प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में कट गए, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो इधर बचेगा a4 प्लस a c क्यूब प्लस a b क्यूब
-2a² BC और -a² BC, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -3a² BC इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे आप a कामा ले लें क्योंकि a सब में है, तो a इंटू a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है 0। तो आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो फर्स्ट टर्म 0 है, इधर a इज इक्वल टू 0 है, या a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इक्वल टू 0 है। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये इधर माइनस क्या उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो यही चीज़ मैंने प्रूफ करनी थी कि a इक्वल टू 0 हो या a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर हो 3abc। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपने लिख देना है और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन 8 है जी, शो दैट, साबित करें, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। क्वेश्चन 8 में वो कहता है कि हमने ये साबित करना है कि जो नीचे इक्वेशन गिवन है इसके जो रूट्स आते हैं वो होते हैं जी रैशनल। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट मैं कुछ देर तक करूँगा। अब ये साबित करने के लिए कि रूट्स इस इक्वेशन के रैशनल है, मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकालता हूँ, वहीं से पता चलेगा कि वाह किस नेचर है के रूट्स हैं। इक्वेशन मैंने लिख दी, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब कंपेयर करता हूँ तो ax² प्लस bx प्लस c, तो abc छोटे वाले ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं कैपिटल ABC इस्तेमाल करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैपिटल A इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, जो x² का कोफिशेंट है, इसी तरह b होगा बराबर x का कोफिशेंट b इंटू सी माइनस ए, और c बराबर होगा बेटा c इंटू a माइनस बी, जो कांस्टेंट टर्म है। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क जो मेरा बराबर है बेटा वो आ जाता है जी b² माइनस 4ac, कैपिटल में लिख दिए मैंने सारे। b की वैल्यू है जी b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4a बराबर है जी a इंटू बी माइनस सी, और c बराबर है c इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया बेटा। इसको सॉल्व करना है हमने, b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर आ जाएगा अलहदा और c माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा अलहदा, -4a इंटू बी माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है c इंटू ए माइनस बी के साथ, a और c हो गया आपस में मल्टीप्लाई, ac इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए, b² इंटू c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस 4ac, b को मल्टीप्लाई करते हैं पहले a माइनस बी के साथ, ab माइनस b², c को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc। उसके बाद बेटा b² को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा b² c² प्लस b² a² माइनस 2ab² c। इसी तरह 4ac को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4a² bc माइनस माइनस प्लस 4ab² c, -4ac को -ac के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, +4a² c², उसके बाद bc से मल्टीप्लाई होना है -4abc²। अब बेटा इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, a² b² मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस b² c², उसके बाद जी 4a² c² लिख देते हैं, प्लस 4a² c² माइनस 2ab² c और प्लस 4ab² c। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab² c, उसके बाद ये दो बच गए, -4a² bc माइनस 4abc²।
ठीक हो गया बेटा। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मैं लिख देता हूँ ए बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मैं लिख देता हूँ बी सी होल स्क्वायर, प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर का मैं लिख देता हूँ 2ac होल स्क्वायर, प्लस 2, ये दोस्तों फार्मूला बन रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमने लिख दिया। उसके बाद आएगा 2a लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आएगा b जो यहाँ पे बी सी के बराबर है। ठीक हो गया। यही चीज़ ऊपर वाली आ जाएगी, प्लस 2ab स्क्वायर सी। उसके बाद प्लस 2, उसके बाद देखें बी सी, बी हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है और सी है ये वाला, इंटू 2ac। अब बेटा अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे -4ab स्क्वायर और मेरा बन रहा है 4ab स्क्वायर प्लस का। तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक टर्म माइनस की है। bc तो हम पहले लिख के आएंगे, वो तो ऑलरेडी प्लस है, तो जो माइनस हो सकता है वो -2ac ही होगा। इसी तरह आगे मूव करते हैं, प्लस 2 इंटू, अब लिखेंगे हम सी हमारा क्या है 2ac, ये हमारा c है और a है हमारा ab। ठीक हो गया बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4ab स्क्वायर, तो ये भी प्लस का आ रहा है और ऊपर माइनस का है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली टर्म जो है वो माइनस की होगी, ये 2ac वाली। तो यहाँ पे भी मैं माइनस लिख देता हूँ। अब ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी क्या है -2ac होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास फाइनल रूट्स। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रैशनल ही हैं। स्क्वायर आया है, कंप्लीट स्क्वायर जो है वो रैशनल नंबर ही होता है। पार्ट 1 हमने कर लिया बेटा, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन 8 का ही। पार्ट 2 मैंने लिख दिया बेटा। अब इस इक्वेशन में भी हमने साबित करना है कि इसके जो रूट्स आते हैं वो रैशनल होते हैं। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c। तो मैं यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ लिखता हूँ। a है बेटा यहाँ पे मेरा, मैं a b c पहले छोटे वाले ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं तो मैं कैपिटल वाला यूज़ करूँगा। कैपिटल a है जी a प्लस 2b, कैपिटल b है 2 इंटू a प्लस b प्लस c, और c है बेटा मेरे पास a प्लस 2c। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क आ जाएगा जी बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4a है बेटा a प्लस 2b और c है जी a प्लस 2c। ठीक हो गया बेटा। 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 2b इंटू ए प्लस 2c। अब 4 यहाँ भी है तो 4 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, बाकी बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। 4 तो कॉमन हो चुका है बाहर, बाकी बच जाएगा a प्लस 2b इंटू ए प्लस 2c। 4 आप बेटा अंदर सिंप्लीफाई कर दें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये अपने फार्मूला खोलना है बेटा। उसके बाद माइनस, अब आगे वाली सारी टर्म्स हैं बेटा प्लस, तो बाहर माइनस है तो ये मल्टीप्लाई हो गए, सारी टर्म्स माइनस की हो जाएंगी। a प्लस 2b को मल्टीप्लाई करना है a प्लस 2c के साथ, तो शुरू करते हैं a से। a से मल्टीप्लाई होगा a आ जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद a मल्टीप्लाई होगा 2c के साथ तो आ जाएगा 2ac, उसके बाद 2b मल्टीप्लाई होगा a के साथ -2ab, उसके बाद
2b मल्टीप्लाई होगा 2c के साथ, तो ये आ जाएगा -4bc। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर से बेटा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, 2ac के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4bc 2ab ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। उसके बाद जो बाकी बचता है वो मैं लिखता हूँ 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4bc इज इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4bc। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे लिख दिया, 2bc माइनस 4bc, तो ये आ जाएगा -2bc। अब बेटा गौर से देखें, क्या ये फार्मूला नहीं बन रहा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बी माइनस सी होल स्क्वायर फार्मूला नहीं बन रहा। तो अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो लिख सकता हूँ 2 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो बेटा इसका मतलब होता है कि आपका जो रूट है वो रैशनल है। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो मैंने ये प्रूव कर लिया कि रूट्स जो हैं वो रैशनल ही हैं, तो मैं लिख लेता हूँ हैंस द रूट्स आर रैशनल। क्वेश्चन 9 है बेटा, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के की तमाम वैल्यूज़ के लिए प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। क्वेश्चन 9 में मैंने ये प्रूव करना है कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए के भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 ओवर 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो गया तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो के की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आते हैं जी रियल। तो हम रूट्स का कैसे पता चलाते हैं कि ये रियल आते हैं या कुछ और आते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका। डिस्क्रिमिनेंट इसका हम निकालेंगे और वहाँ से चेक करेंगे इसके रूट कौन से आ रहे हैं। इसमें कभी अयोटा नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के नीचे माइनस वाला नंबर नहीं आना चाहिए, तभी आपके रूट जाके होंगे रियल। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में ही है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ से मैं a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। a है यहाँ पे 1 कोफिशेंट ऑफ x², b है जी -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के और c है जी कांस्टेंट 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जी इसका, वो आता है बेटा b² माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करते हैं -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है जी 1 और c है बेटा 4। अब बेटा b का स्क्वायर लेते हुए आपने पूरी जो b की सारी वैल्यू है -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, इस पूरे का पूरा स्क्वायर लेना है। जल्दबाजी में -2 का आपने छोड़ नहीं जाना अकेला, इसको भी साथ लेके जाना है। अब -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा अलहदा और के प्लस 1 ओवर के इसका स्क्वायर हो जाएगा अलहदा। -4 4 ज़ार 16। उसके बाद -2 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा बेटा 4 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर खोल देते हैं, तो पहले आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 ओवर के। ये हमने बेटा वो वाला फार्मूला खोला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -16। वैसे ही आ गया। अब बेटा इस टर्म और इस टर्म में से 4 कॉमन है, तो 4 हम ओवरऑल ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, के से के कैंसर, तो प्लस 2 बचा। अब यहाँ से जब 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा 4 ही। ठीक हो गया बेटा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, साथ माइनस का साइन, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, यह आ जाएगा बेटा -2। 4 इंटू, अब बेटा ये गौर से देखें, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -2, ये फार्मूला नहीं बन रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि के और 1 ओवर के एक दूसरे को लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मैं फार्मूला बना लेता हूँ, के माइनस 1 ओवर के
होल का स्क्वायर। और ये जो है हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि k की वैल्यू कोई भी हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई होकर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगी। तो यही हमने साबित करना था कि जो इसके रूट्स हों वो रियल हों। तो यहाँ आयोटा वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो हैंस हम साबित कर चुके हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल ही होंगे। क्वेश्चन 10 है बेटा, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। मैंने ये साबित करना है कि ये इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो ये साबित करने के लिए मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूँगा। तो वही करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब बेटे ये ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी स्मॉल लेटर सारे इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल वाले ले लेता हूँ। कैपिटल ए होगा हमारा यहाँ पे बी माइनस सी के बराबर, कैपिटल बी बराबर होगा सी माइनस ए के बराबर, और कैपिटल सी बराबर होगा ए माइनस बी के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क आ जाएगा बेटा हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac, बी बराबर है बेटा हमारे पास सी माइनस ए के होल का स्क्वायर माइनस 4a बराबर है बी माइनस सी के, और सी बराबर है ए माइनस बी के। ठीक हो गया बेटा। अब ये वैल्यूज़ पुट कर दें, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सी माइनस ए होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए हमारा यहाँ पे सी है और बी है हमारा यहाँ पे ए। फार्मूला लग गया बेटा माइनस 4 इंटू बी माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी के साथ, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले b को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी के साथ, तो b a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी, और सी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी आ जाएगा, क्योंकि दोनों हैं माइनस। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए सी प्लस 4ac। उसके बाद bc के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस 4 को, माइनस 4bc। ठीक हो गया बेटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखता हूँ 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस 4ab, उसके बाद बेटा लिखते हैं जी माइनस 4bc। उसके बाद ये दो टर्म्स बच जाती हैं बेटा, प्लस 4ac माइनस 2ac, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएंगे प्लस 2ac। ठीक हो गया बेटा। इसको हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए को मैं लिखता हूँ ए का स्क्वायर, 4b को लिखता हूँ 4b स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 2b होल का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर को मैं लिखता हूँ सी का स्क्वायर, प्लस 2 इसको मैं लिखता हूँ a इंटू 2b। ऊपर आ रहा है माइनस 4ab, और नीचे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है प्लस 4ab। तो ये साइन एक माइनस होगा, तो यहाँ पे मैं ये माइनस 2b लगा देता हूँ, 2b के साथ माइनस लगा देता हूँ। अब 2b के साथ ही क्यों माइनस लगाया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे आगे है माइनस 4bc, तो प्लस 2 इंटू 2b इंटू c, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है बेटा। और यहाँ भी ऊपर है माइनस 4bc, नीचे हमारा आ रहा है प्लस 4bc, तो 2b के साथ मैं अगेन माइनस लगा देता हूँ, और आखिरी टर्म है प्लस 2a इंटू c। सही हो गया बेटा। अब इसमें गौर से देखें, ए और सी वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये पॉजिटिव ही हैं, इनके साथ कोई माइनस नहीं आया, प्लस 2ac दोनों सेम ही आए हैं। तो इसका मतलब है कि जो 2b वाली टर्म है इसके साथ माइनस आएगा, तो यहाँ भी लगा देते हैं। जब होल स्क्वायर होगा तो वापस 4b स्क्वायर ही आ जाएगा।
अब बेटा ये फार्मूला बन रहा है, तवज्जो से देखें, गौर से देखें। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला बन रहा है। वही चीज़ हम बना चुके हैं, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी हमारा यहाँ पे माइनस 2b के बराबर है, प्लस c होल स्क्वायर, और ये है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी कोई आयोटा नहीं आया, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आया, इसलिए जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे रियल। तो मैं लिख देता हूँ हैंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो बेटा मैंने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 के आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा है, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।